पास सारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में बस इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये कि पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाली बात है। बस ये कि क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रिक है, उसको याद रखना है, ठीक है। वो ट्रिक हमारे पास क्या है, वो ये है कि पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 3 ब्रैकेट्स हमें दी गई हैं। सबसे पहले दो जो ब्रैकेट आपके पास साथ लिखे होंगे, पहले हम इन 2 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर और एक ब्रैकेट आपके पास सिंगल लिखा होगा, उसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक जो चीज़ आपके पास होगी वो आपके पास ये जो लाइन आपके ये जो वर्ड आपके पास होगा ना, या तो पैरेलल होगा या फिर आपके पास लिखा होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपकी मेन है जिसके ऊपर आपका पूरा क्वेश्चन बेस कर रहा होगा। अच्छा, अब इसका जो भी बैकग्राउंड है किस तरह हमारे पास प्रूफ है उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं भी डायरेक्ट करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 मेन फार्मूलाज हैं, ठीक है। दो दो फार्मूलाज ऐसे हैं जो कि आपके हर जगह लगेंगे, और बाकी जो 2 फार्मूला ऐसे हैं वो एक एक करके अप्लाई होंगे अकॉर्डिंग टू केस, पैरेलल है या परपेंडिकुलर का, ठीक है। जो 2 मेन फार्मूलाज हैं जो कि हर जगह अप्लाई होंगे वो हमारे पास क्या क्या है। एक आपके पास है y माइनस वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स वन, एक आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। जो कि ठीक है, कर लो, मैं देखता हूँ। अच्छा, तो ये कि सबसे पहले तो एक एक फॉर्मूला हमारे पास है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। ये आपका एक मेन फॉर्मूला, और एक और मेन फॉर्मूला आपके पास ये जो कि बाद में अप्लाई होगा वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम हमारे पास बेसिकली कहलाता है ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। अगर केस आपका पैरेलल का है तो हमारे पास एम इज इक्वल टू होगा एम टू के, अगर केस आपका परपेंडिकुलर का है तो हमारे पास होगा एम मल्टीप्लाई बाई एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले ये कि हम लोग ये 2 ब्रैकेट जो स्टार्ट में साथ लिखना हम लोग वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के स्टार्ट में आपका सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब ये y2 और y1 x2 और x1 हमारे पास क्या है, बेसिकली ये है कि ये आपके पास जो अब ये हमारे पास कहलाता है बेसिकली कोऑर्डिनेट्स कहलाता है, ठीक है। तो जब ब्रैकेट हमारे पास होता है तो ब्रैकेट में जो पहला लिखा होता है वो होता है x, और बाद वाला हमारे पास क्या होता है y। तो जब 2 ब्रैकेट आपके लिखे हुए हैं तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ठीक है। तो अब जब हमें पता चल गया कि x1 क्या है, y2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास क्या है, तो उसके हिसाब से हम लोग अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। फिर हमें सिंपल ये गया साइन के अकॉर्डिंग हमने इसको सिंप्लीफाई कर लें। जब सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे तो एड में हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन हमारे पास बनी होगी, ठीक है। याद है कि जब इक्वेशन आपकी बन जाए तो इक्वेशन बनने के बाद आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर आपके सेम हो तो जब जाके मतलब ये कि आपकी इक्वेशन सही बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन एक ड्राइव हो गई। बाकी सिंपल सिंप्लीफिकेशन में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस साइन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई और हमें डिवाइड करना है। जब ये पहली इक्वेशन आपके पास बन जाएगी तो x का हमारे पास जो भी कोफिशिएंट होगा ये आपका कहलाएगा m। अब जैसे x का यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1.5 है, तो ये आपका होगा m1। अब पैरेलल का केस है तो हमारे पास क्या हो गया m1 इज इक्वल टू m2 हो गया, तो क्या हो गया m2 इज इक्वल टू 1.5 हो गया, ठीक है। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स वन है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब ये जो हमारे पास m2 बना है, अब ये m2 की वैल्यू हम लोग अपनी दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कि हमारे पास सेकंड पार्ट होगा। और यहाँ पे y1 और x1 आपके पास क्या होगा, ये आपका होगा जो कि सिंगल हमारे पास लिखा हुआ है, ये आपके पास x1 और y1 आपके पास होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट कर देंगे, ये m हमारे पास क्या हो गया 1.5 हो गया, सॉल्व करेंगे। इसके अंदर भी हमें ये करना है कि इक्वेशन एंड में ड्राइव करनी है, और इसके अंदर भी हमें ये देखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जब ये सेम आपका हो जाएगा तो इसके बाद ये कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो दूसरा केस है हमारे पास, वह है परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर केस में हमारे पास उसी तरीके से आप m1 निकालोगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वह m1 होगा। और परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, m मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, सॉरी 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया m2 हमारे पास क्या हो गया -4 हो गया। अब ये फॉर्मूला, इसमें आपका m क्या रहेगा -4 रहेगा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से ये इक्वेशन ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली छोटा सा क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, अब जो दूसरी चीज आपके पास आ रहा है, दूसरा टॉपिक, वो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल का। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल के रिलेटेड मैं यही बोलता हूँ कि अगर बाकी सारे क्वेश्चन निकाले ना तो उसके ऊपर नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, उसमें मिस्टेक्स हो जाती है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये कि आपके पास 3 ब्रैकेट होंगे, और एक मेन इक्वेशन है जो कि आपको याद रखनी है। वो इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास 3 ब्रैकेट होंगे। ठीक है, अब एक एक करके x1 y1 x2 y2 x3 y3, इन तीनों के अकॉर्डिंग आप x और y की वैल्यू देंगे और अपनी तीनों इक्वेशंस को एक एक करके खोलेंगे, तो ये आपकी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 आपकी बन जाएगी। ठीक है, सबसे मेन चीज़ इसके अंदर जो मसला आता है वो हमारे पास साइनों का मसला आता है। साइनों का अ, मतलब आगे पीछे हो जाती हैं, गलत लगा देते हैं, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत रहता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये करना है कि एक एक करके यहाँ पे हमें सी, एफ और यहाँ पे हमें जी की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अच्छा, जब आप ये तीनों इक्वेशन आपके पास बन जाएंगी तो अब हमें क्या करना है कि दो दो इक्वेशन लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, मैंने क्या हुआ है, अच्छा, अब ये है कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सर करवा रहे हैं उसी तरीके से वही इक्वेशन पहले सॉल्व करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके ऊपर जो आपको सही लग रहा है आप वो इक्वेशन सॉल्व करो, बस आपका काम ये है कि आपको एफ, जी और सी की वैल्यू निकालनी है। उनकी वैल्यू निकाल के आपको सबसे एंड में इक्वेशन है में आपको इन तीनों की वैल्यू पुट करनी है, बस आपका ये काम है। ठीक है, अब आप सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से मैंने माइनस किया। अब माइनस क्यों किया, क्योंकि सबसे पहले तो ये कि अब तीनों में सी है, तीनों में जी है, तीनों में एफ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि मुझे किसी भी एक को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा, ताकि अपने क्वेश्चन को थोड़ा आसान से सॉल्व कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस किया। तो जब माइनस हम लोग कर रहे हैं, अच्छा, अब जिससे माइनस कर रहे होते हैं ना वो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो मैंने इक्वेशन 1 ऊपर लिखी, इक्वेशन 2 को मैंने लिखा नीचे। अब माइनस साइन तमाम साइनों को चेंज करेगा, ये तमाम साइनें मेरे पास क्या होंगी, चेंज हो गई। जब चेंज हो गई तो ये प्लस ये माइनस से आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये आपस में ये सॉल्व हो गया, प्लस माइनस माइनस। तो ये आपका 25 आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े नंबर की साइन -12 आ गया, ये प्लस प्लस प्लस, ये यहाँ पे साइन प्लस हो गई तो प्लस 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 आपका हो गया, तो आपका 16 हो गया। इस तरीके से आपकी सी क्या हुआ, खत्म हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपस में सॉल्व कर लिया। इक्वेशन 3 मैंने इक्वेशन 2 से मैं माइनस करवा दिया, तो इस तरह यहाँ से ही मेरा सी खत्म हो गया। तो जब मेरा यहाँ से सी खत्म हो गया तो इस तरीके से अब जब मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से माइनस करवा रहा हूँ तो इक्वेशन 2 ऊपर लिखूंगा और इक्वेशन 3 में नीचे लिखूंगा। इसके तमाम साइन मेरे पास चेंज होंगे क्योंकि मैं माइनस करा रहा हूँ, सॉल्व करूंगा तो इस तरीके से मेरे पास एक और इक्वेशन तैयार हो गई। अच्छा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा एरर हो, तो सॉल्व करते हुए कैलकुलेशन अपने हिसाब से करते रहना। ठीक है, अब ये नई इक्वेशन आ गई मेरे पास, इन दोनों में सी नहीं है, एक आ गई इक्वेशन 4 आ गई और मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन 5 आ गई। अब मैं यहाँ पे ये करूंगा कि इन दोनों में से मैं किसी या एफ को या जी के दोनों नंबर, या अगर मैं जी को ले रहा हूँ तो यहाँ पे जी मेरे पास 16 है इक्वेशन 4 में, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 5 में जी को 16 बना के जी को कैंसिल कराऊंगा। या मैं ये करूंगा कि एफ के दोनों को, एफ के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम करके मैं यहाँ पे उनको कैंसिल कराऊंगा, ताकि मेरे पास एक चीज़ बचे और उसकी मेरे पास वैल्यू आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इक्वेशन में मैंने एफ को कैंसिल करवाया, कैसे करवाया,
कि इक्वेशन 4 में मेरे पास एफ की कोफिशिएंट है 2, ठीक है। तो मैं और दूसरे में इक्वेशन 5 में एफ के कोफिशिएंट मेरे पास क्या है 4 है, तो मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, मतलब इक्वेशन 4 को मैंने पूरा 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो एफ मेरे पास इक्वेशन 4 में क्या बन गया 4 बन गया, ठीक है, सेम हो गया। तो अब इस तरीके से जब मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, सॉरी, इसको मैंने पूरा 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया 15 माइनस 4 है प्लस 32। अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास इसकी साइन भी माइनस है, ठीक है, और इसकी साइन मेरे पास प्लस है, तो मैंने इसको सिंपल ये कि ऐड कर दिया, अगर माइनस में करवाता तो मेरे पास ये प्लस साइन क्या बन जाती, माइनस बन जाती। तो इस वजह से ये सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि माइनस माइनस मेरे पास क्या होता है प्लस होता है, तो मैंने सिंपल इनको क्या करा दिया, ऐड करा दिया, क्योंकि मुझे माइनस कराने की जरूरत नहीं थी। इस तरीके से जब ऐड करा दिया कोफिशिएंट सेम है, तो प्लस माइनस माइनस हो गई, आपस में पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 57, और आपका बच रहा है प्लस 34 जी बच रहा है। 57 या प्लस हो रहा है, वहाँ के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 34 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी इज इक्वल टू माइनस 57 अपॉन 34, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे आपका लिखा होगा, ठीक है। अगर कैंसिल हो रहा है तो हम लोग कैंसिल करेंगे, और नहीं हुआ तो हम उसको ऐसे छोड़ देंगे। अब ये जी की जब वैल्यू आ गई, तो अब इस जी की वैल्यू को मैं किस में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 5 में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 5 ये रही, ठीक है। इक्वेशन 5 में देखिए तो वहाँ पे मेरे पास एफ था और जी था, अब मुझे जी की वैल्यू पता है, तो मैं जी की वैल्यू जब इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पास अननोन क्या बचेगा, सिर्फ एफ बचेगा। तो इस तरीके से मैं फिर एफ की वैल्यू भी ड्राइव करूँगा, जब मैं पुट करूँगा ऐसे में लगा लेके मैं सॉल्व करूँगा, तो इस तरीके से मेरे पास एफ की वैल्यू भी ड्राइव हो जाएगी। अब मेरे पास एफ की वैल्यू आ गई और मेरे पास जी की भी वैल्यू आ गई। अब एफ भी पता है, जी भी पता है, हमें क्या सिंपल अननोन है, सी अननोन है। तो अब आपके पास मतलब 3 इक्वेशन आपके पास मौजूद है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इन तीनों में से किसी एक के भी अंदर एफ या जी की आप वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपके पास सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सी की वैल्यू निकाल लोगे, जब आपके पास एफ भी आ जाएगा, जी भी आ जाएगा और सी भी आपके पास आ जाएगा, तो इन तीनों की वैल्यूज लेके आप ये जो इक्वेशन ए हमने, तो इक्वेशन ए जो अकॉर्डिंग टू सर्कल की इक्वेशन थी, इसके अंदर पुट कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये था इक्वेशन ऑफ सर्कल का क्वेश्चन, तो मसला इसमें। हाँ कॉम्प्लेक्स है, जब भी मैं बोल रहा था कि अगर कि इसका रिस्क नहीं लेना टाइम करने में, क्योंकि ये सॉल्व करते करते बंदा थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है, तो इसलिए मैं बोला था इसको सॉल्व करने का रिस्क नहीं लेना। अगर ये कि बहुत मजबूरी हो, बाकी क्वेश्चन की चॉइस आपके पास ना हो, तो ये कि फिर आप ये स्टेज है कि आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि उसको अटेम्प्ट ना करो। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि इसको ज़रा ध्यान से करना है, माइनस साइन वगैरह बड़ी ध्यान से करनी है, कैंसिलेशन वगैरह सब चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। खैर ये मैंने समझा दिया, अब देख लो मैं इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी डिस्टेंस वाला समझना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, हाँ वो डी वाला, सही शुरू है, ठीक है। फिर एंड करते हैं, बाकी ये कि वो मसला अगर पूछ लें तो कोई मसला नहीं। ये